हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मंगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हमने कुछ सेंटेंस है उनका फॉर्मेशन करना सीखा था। हमने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया था और कुछ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी लिखे थे। और फिर मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि वीडियो लगभग आधे घंटे का हो चुका था। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके कुछ सेंटेंस कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूँ और क्योंकि फिर मैं लिखने बैठ जाता हूँ चालू वीडियो चालू करके तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और फिर उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इंटेरोगेटिव में और इसको चलो हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। He said to me, "Will you go there?" He said, "Where had she gone?" He said to her, "When will you come back?" The students said to the teacher, "What will you teach us tomorrow?" Vikas said to me, "May I use your car?" Sunan said to Ram, "How are you going to travel from Jaipur to Delhi?" She said to me, "Who are you?" He said to me, "Who helped you?" And she said, "Why are you sad?" ऐसे ऐसे sad यानी कि तुम दस क्यों हो, ये लिखा था ऐसे इसको कोई बात नहीं। तो चलो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, शी आस्क्ड मी टू मी, अब ये इंटरोगेटिव है तो इसका क्या होगा? ही आस्क्ड मी। अब इंटरोगेटिव एक्टिव रूप से बन जाए तो बनेगा इफ। अब यू जो है, यू है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है मी यानी कि इसका संबंध होता है आई से, और आई जब यू के स्थान पर आएगा और यू यहाँ सब्जेक्ट है तो आई यू के स्थान पर आएगा तो क्या होगा? आई का आई विल गो देयर। देखो, जब हियर होता है, हियर का जब इनडायरेक्ट बनाते तो देयर बन जाता है, लेकिन अगर देयर नहीं होगा तो वापस हियर मत बना देना। ठीक है, उल्टा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये हो गया He asked me if I will go there. ठीक है, सॉरी ये अभी का हो जाएगा would. I will go there. He said where had she gone. तो अब देखो, उसने कहा he said where had she gone, तो इसका क्या होगा? He asked वेयर। अब शी है तो शी थर्ड पर्सन है तो वो ऐसी कैसी रहेगी? और हेड गॉन है, हेड गॉन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है, मतलब चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो वेयर शी हैड गॉन। शी आस्क्ड वेयर शी हैड गॉन। अब देखो ये वाला ही सेड टू हर। ठीक है, यानी कि ही आस्क्ड हर। आस्क्ड क्या लिखा? क्योंकि इंटरोगेटिव है। व्हेन विल यू कम बैक, तो यहां पर आएगा व्हेन। मैंने बताया था यदि इंटरोगेटिव से वाक्य बन रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में उसको इफ कंजक्शन यूज करते हैं, और डब्ल्यूएच से बन रहा है तो कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करते और डब्ल्यूएच वाला वर्ड ही रहने देते। तो ही आस्क्ड हर व्हेन। अब विल यू गो बैक है, विल यू कम बैक है, तो यू क्या है? सेकंड पर्सन में, ये किसके अनुसार चेंज होगा? ये चेंज होगा हर के अनुसार। हर यानी कि शी जब इसकी जगह पर आएगी तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा क्या होगा? शी। व्हेन शी वुड कम बैक। ही आस्क्ड हर व्हेन शी वुड कम बैक। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है,
तो हाँ ये लिख लिया। अब नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर्स व्हाट विल यू टीच अस टुमारो। एक मिनट मैं बहुत जल्दी, ठीक है। चलो तो रिक्शा चला गया। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर्स व्हाट विल द टीचर व्हाट विल यू टीच अस टुमारो। मतलब बच्चों ने कहा टीचर से कि तुम हमें कल क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो पूछा है तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर व्हाट। अब यू है तो यू सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, टीचर्स के अनुसार, ठीक है। यानी कि व्हाट, ये टीचर्स यहाँ यू की जगह आएगा तो क्या बनेगा, ही। व्हाट ही वुड टीच, और अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट के अनुसार। और स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो क्या होगा, बहुवचन दे के रूप में ही होगा। तो दे का या ऑब्जेक्ट की जगह, ये अस है, ये ऑब्जेक्ट की जगह है, तो दे जब ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, देन। और टुमारो हो गया क्या है, द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर व्हाट ही वुड टीच देम द फॉलोइंग डे। अब देखो, विकास सेड टू मी मे आई यूज योर कार, ठीक है। विकास ने पूछा क्या मैं तुम्हारी कार यूज कर सकता हूं, तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, विकास आस्क्ड मी। अब मे से शुरू हो रहा है, अब मे क्या है, अब आपको ये इसको किस में लिखे, हेल्पिंग वर्ब वाले में लिखे या WH वाले में लिखे। तो हमेशा ध्यान रखना है जो मॉडल होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। इनके अंदर ये सारे हेल्पिंग वर्ब मान जाते हैं। तो इफ आई है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, विकास के अनुसार। विकास क्या है, लड़का है, तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या होगा, प्रोनाउन करके ही। इफ ही, और मे का होगा माइट, और यूज, और योर है, तो योर है सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी। तो मी का योर है पॉजेसिव नाउन है, तो मी का पॉजेसिव नाउन होगा माइट। नहीं सर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माइट का, ठीक है। Suman said to Ram, "How are you going to travel from Jaipur to Delhi?" मतलब तुम जयपुर से दिल्ली कैसे जा रहे हो, ऐसे सुमन ने राम को पूछा। इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, सुमन asked Ram, ठीक है। How, ये WH वर्ड में जाता है। हाउ, अब यू है, ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार। तो राम यहाँ और सब्जेक्ट लिखा आएगा तो क्या होगा, हाउ ही, और आर है, आर गोइंग है, बोले तो प्रेजेंट सिंपल है, पहले समझे प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज होगा तो पास्ट कंटिन्यू है। तो हाउ ही वाज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ठीक है। He said to me, उसने मुझसे कहा, Who are you? तुम कौन हो? इसका इंटरव्यू क्या होगा? She asked me, Who, और you है, you सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, me के अनुसार। और me आगे आ जाएगा तो हो जाएगा I, who I, और R है, R यानी मैंने कहा ई जा रहा है, किसमें चेंज होता है, वर्ब में, तो who I was। अब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो he said to me who helped you, he said to me who helped you, यानी कि he asked me
he asked me who, अब यू है तो यू किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सेकंड पर्सन है, तो हु आई वॉज, हु हेल्प्ड, हु आई, हाँ ये तो कौन सा टेंस है, पांचवा टेंस है, मतलब पास्ट सिंपल है तो ये पास्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, हु हैड, हु आई हैड हेल्प्ड, ठीक, हु आई हैड हेल्प्ड, ठीक है। नहीं ये आई यहाँ पर नहीं है, कहीं तो पीछे को पीछे देगा, हु हेल्प्ड मी ऐसे होगा, ठीक है, हु हैड हेल्प्ड मी, और इसका क्या होगा, इसका तो सही, हाँ ये सही है, और इसका क्लियर क्या होगा, शी सेड, इसने कहा व्हाई आर यू सैड, उसने कहा कि तुम सैड क्यों हो, ठीक है, तो इसने मुझसे ही पूछा है, तो यहाँ पर अगर सेंस देखे तो इसका अर्थ निकल रहा है मी का, तो आप लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, तो लिख लेते एक बार के लिए, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज सैड, क्यों, क्योंकि आर हो गया वो वर्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल समझने चाहिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको उतार लो आप वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिखे हैं, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। He said to me, "Are you at home now?" She said, he said to me, yeah, she said to him, "Do you teach Hindi?" I said to him, "Were you waiting for me or not?" She said to me, "Shall I ever get a job?" He said to me, "Shall I buy a car?" He asked me, Can you speak English?" ठीक है. He said to her, "Haven't you seen this movie?" He said to me, "When will the train arrive?" ठीक है. तो ये सारे भी इंटरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच में, तो थोड़ी इनको भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. He said to me, यानी कि he asked me. अब इंटरोगेटिव से चालू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है, तो होगा if. अब यू है, ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार. और मी जब यहाँ यू की जगह आएगा, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो बन जाएगा आई. इफ आई और आर है, ठीक है, तो आर की जगह ई एम आर किसके अंदर कन्वर्ट होता है? वर्ब के अंदर. तो इफ आई वॉज एट होम, ठीक है, और नाउ का हो जाएगा देन. She said to him, "Do you teach Hindi?" यानी कि इसको डायरेक्ट क्या होगा? She asked him. अब do you से चालू हो रहा है वाक्य, मतलब इंटरोगेटिव बन रहा है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से, तो होगा if. if और you जो है वो सेकंड पर्सन है, तो you किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार. और him जब you की जगह आएगा, क्योंकि you सब्जेक्ट की जगह है, तो him जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो हो जाएगा he. और डू से पता चल रहा है कि ये वाला वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो फिर क्या है इसका जब बनाएंगे हम इनडायरेक्ट, तो ये बनेगा पास्ट सिंपल में, यानी कि इफ ही टॉक हिंदी. ठीक है. अब देखो, आई सेड टू हिम, वर यू वेटिंग फॉर मी और नॉट. मैंने उससे पूछा क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे या नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, चॉइस दे रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ लेकिन साथ में चॉइस भी दे रहा हूँ. तो जब पूछ रहे हो लेकिन साथ में चॉइस भी हो, तो इफ का यूज न करके हम किसका यूज करेंगे? वेदर का.
जब हम पूछ रहे हैं और किसी को स्वयं भी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट, आई आस्क्ड हिम वेदर, और जो है हिम है, ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हिम जब यू की जगह आएगा तो बन जाएगा ही, वेदर ही, और वन वेटिंग है मतलब पास्ट कंटिन्यू है तो वो चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा, तो वेदर ही हैड बीन वेटिंग फॉर, जब मी है तो ये फर्स्ट पर्सन है, देखिए किसके अनुसार, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई के अनुसार, तो आई का जरिया आएगा तो ये तो डी का मी ही रहेगा, और वापिस और मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेदर से पता चल गया कि वहां पर चॉइस थी। इसका ही क्या बनाते हैं, शी सेड टू मी शैल आई एवर गेट अ जॉब, इसका क्या होगा, शी आस्क्ड मी, अब शैल है तो इंटरोगेटिव हेल्पिंग से बने, तो इफ आई है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट है सी, तो सी जब यहाँ आई की जगह आएगी सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी इफ शी, ठीक है। अब फिर शैल है, वो शैल भी वुड में कन्वर्ट होगा, शी वुड एवर गेट अ जॉब, ठीक। अब देखो he said to me shall I buy a car, ठीक है, इसका मतलब ये वो पूछ रहे क्या मैं कार खरीदूं, इसका मतलब ये नहीं क्या मैं कार खरीदूंगा, इसका वो एक तरह से सलाह दे रहा है, ठीक है। तो he asked me if I है तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी ही के अनुसार, और ही आई की जगह आएगा तो ही का ही रहेगा, he asked me if he, अब शेयर का हो जाएगा शुड, यहाँ वुड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि मैं खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, सजेशन मांग रहा है, तो सजेशन मांगते हैं तभी शेयर का शुड होता है, वरना वुड नहीं रहता है, तो यहाँ पर तो सजेशन मांग रहा है तो शेयर का शुड हो जाएगा, इफ ही शुड बाय शी आस्क्ड मी, कभी बार क्या होता है वो ऑलरेडी पहले से ही दे देता है आस्क्ड, ठीक है, तो ये बिल्कुल वो भी लिख दिया, तो उसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, शी ask me can you speak English, तो can है ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि ये जब ग्रामर में जब यूज किए जाते हैं तो जिन नियमों का पालन हेल्पिंग वर्ब करती है उन नियमों का पालन भी मॉडल करती है, ठीक है। तो इफ अब यू है ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो मी जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, आई, इफ आई तो कैन का हो जाएगा कुड, और फिर स्पीक इंग्लिश, अच्छा ये नहीं है। अब देखो ही सेड टू हर, उसने उससे कहा हैवंट यू सीन दिस मूवी, अभी हैवंट यू आ गया, बोले तो इंटरोगेटिव बनाया गया है हेल्पिंग वर्ब से, तो ये इफ वाले से बनेगा, ही आस्क्ड हर इफ, अब यू है ये सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हर जब यू की जगह आएगा और यू सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो बनेगा शी, इफ शी, अब हैव नॉट सीन है, मतलब ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जो कैसे इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि इफ शी हैड नॉट सीन, और दिस मूवी है तो दिस का हो जाएगा दैट, तो दैट मूवी, she said to me, उसने मुझे कहा when will the train arrive, तो इसने पूछा है, इसका क्या होगा, he asked me when, क्योंकि यहाँ पे तो मैं नहीं आएगा, और the train है तो the train तो थर्ड पर्सन है तो ऐसे कैसे लीजिए, the train दिल का हो जाएगा would arrive,
when the train would arrive। तो ये हमने एग्जांपल्स लिखे कुछ, मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक आप इसको उतार लो। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आज के लास्ट एग्जांपल्स हैं, देख लो। She said to me, you don't like him, do you? They said to me, you don't like coffee, do you? ये जो दो क्वेश्चन है, ये वाले, ये क्वेश्चन टैग के, क्वेश्चन टैग के ये पीछे वाला जो भाग होता है ये क्वेश्चन टैग कहलाता है, ठीक है। She said, shall I switch on the TV? इसने पूछा क्या मैं टीवी चालू करूं? Shall I close the window? She said, he said, उसने पूछा क्या मैं खिड़की बंद करूं? Shall I do it before tomorrow? उसने पूछा क्या मैं इसको कल से पहले करूं? She said to him, where did you go yesterday? उसने उससे पूछा कि तुम कल कहाँ गए थे? I said to her, why were you looking for her? Looking for him, He asked me if I had returned from Delhi the previous night। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में लिखा गया है, तो इसको हम डायरेक्ट में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार कर लेते हैं इसको भी। देखो, she said to me, तो इसका क्या होगा? She asked me, और फिर you don't like him, इसको जाने दो, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इसके अंदर है, do you क्वेश्चन है, तो ये do you से पता चला जाएगी, पता नहीं चलेगा कि मतलब ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो ऐसे लिखेंगे इफ, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू से बन रहा है, और यू सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसके अनुसार चेंज होगा, और मी या सब्जेक्ट की जगह आएगा तो क्या बनेगा? इफ आई, ठीक है। और क्रिया क्या है? लाइक है तो होगा लाइक, इफ आई लाइक हिम। ये नहीं देखना, जब क्वेश्चन टैग बने तो इसके ऊपर पूरा बनता है, ठीक है। डू था, डू लेट होता है तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि आई लाइक हिम। और डू डज से पता चल गया तो ये इफ से बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही है, या नॉट से कोई लेना देना नहीं है, डू नॉट से इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे देखना। They said to me, इसका इंडायरेक्ट नहीं तो क्या होगा? They asked me, they asked me। अब यहाँ पर भी डू यू से देखो, यानी कि इफ और यू सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा मी से, तो यहाँ पर वापिस आएगा आई, और आई डोंट टेक कॉफी तो इसका क्या हो गया? आई टुक। इफ आई टुक कॉफी, ठीक है। अब इसका देखो, शी सेड, shall I switch on the TV? उसने पूछा क्या मैं टीवी चालू करूं, तो पैसिव वॉइस में ऐसा लिखा जाएगा कि उसने मुझे पूछा क्या उसे टीवी चालू करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर शी आस्क्ड इफ, आई है तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार शी के अनुसार चेंज होगी, तो शी यहाँ पर आएगा तो शी आएगा। शी और शेयर का शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पूछ रही है, सॉल्यूशन मांग रही है क्या मैं टीवी चालू करूं। इफ शी शुड स्विच ऑन द टीवी, उसने मुझसे पूछा क्या उसे टीवी चालू करनी चाहिए। अब इनडायरेक्ट इसका देखो, शैल आई क्लोज द विंडो, उसने पूछा क्या मैं खिड़की बंद करूं, ही सेड, ठीक है। तो ये पीछे भी लिखा हुआ आगे लिखा हुआ से कोई मतलब नहीं होता, तो इसका क्या होगा? ही आस्क्ड, और शैल से पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव वाक्य इफ होगा, तो ये है आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा?
सब्जेक्ट से यानी कि ई से, तो ये आ जाएगा ई, और सेम का हो जाएगा शुड, क्योंकि ये सलाह हमारा है क्या, मुझे खिड़की बंद करनी चाहिए। शी आस्क्ड इफ ही शुड क्लोज द विंडो। अब शेल आई डू इट बिफोर टुमारो, ठीक है। ये जो वाक्य है शेल अगर पहले आ जाता है ना, तो ये ज्यादातर सजेशन के लिए होता है कि क्या मैं ऐसा करूं या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, इसलिए शेल का शुरू हो जाता है। शेल आई डू इट बिफोर टुमारो, क्या मैं इसको कल से पहले कर लूं, ये शेल उसने कहा, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड, इफ ये फर्स्ट पर्सन है तो ये के अनुसार चेंज होगा, इफ ही शुड डू इट, ठीक है। इफ he should do it before, और टुमारो का क्या होगा, द फॉलोइंग डे। He said to him, where did you go yesterday? उसने उससे पूछा कि तुम कल कहाँ गए थे, तो इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, she asked him where। अब did का मतलब ये you है, तो ये सेकंड पर्सन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, him के अनुसार, और him जब you की जगह आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि where he। अब did है तो did से पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, पास्ट सिंपल किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो where he had gone। और yesterday का क्या होगा, तो previous day। अब देखो, I said to her, मैंने उससे कहा, why were you looking for him, तुम उसको क्यों ढूंढ रही थी, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट। आई आस्क्ड हर व्हाई, और अब यू है तो ये सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, तो सेकंड पर्सन क्या है यहाँ, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हर, और हर जब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आएगा तो हो जाएगा सी, व्हाई सी। और वर लुकिंग है, वर लुकिंग बोले तो पास्ट कंटिन्यू, और जब चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो चेंज हो जाएगा, यानी कि व्हाई शी हैड बीन लुकिंग। फोर, और हिम आ गया तो हिम थर्ड पर्सन है और इसको चेंज नहीं करते, थर्ड पर्सन को तो हिम का हिम में रहने देंगे। अब देखो, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया गया है, इसको हमें डायरेक्ट में बदलना है। ही आस्क्ड मी, तो इसका मतलब क्या होगा, ही सेड टू मी, ऐसे ही होगा, तभी तो इसका आंसर होगा। अब इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है बोले तो जो भी वाक्य पहले जो था डायरेक्ट में वो इंटरोगेटिव था, और इंटरोगेटिव था और साथ में वो हेल्पिंग ग्रुप से बना हुआ इंटरोगेटिव था, इतना भी पता चल गया। अब यहाँ पर लिखा है हैड रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड बोले तो ये है साफ का टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी उसका इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट बनता है, और पास्ट सिंपल होगा तो भी इसका इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट ही बनता है। लेकिन अब देखो कि इनमें से ये वाला बनता है या ये वाला बनता है, तो यहाँ पे मुझे इस वाक्य को सही से पढ़े, आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली द प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे ये किसका बनता है, द प्रीवियस नाइट बनता है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बनता है द प्रीवियस नाइट। तो लास्ट नाइट है वो काम पर आता है, सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर नहीं आता है, मतलब ये वाला ना होगा कि ये वाला होगा पास्ट सिंपल। तो अब पास्ट सिंपल बनाएंगे तो एल्जेब्रा आएगी डिड। अब यहाँ पर आया है आई, ठीक है, आई आया है तो आई किससे आया होगा, मी से तो आ नहीं सकता, मी से ही आया होगा, तो चलो मान लेते हैं कि मी से आया है। अब मी से आया है तो ये किसके अनुसार चेंज हुआ होगा, ये है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किसकी वजह से चेंज होता है, सेकंड पर्सन की वजह से चेंज होता है। मतलब
डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन था और उसी की वजह से चेंज होकर के आई आया, मी से आई बना है। मतलब यहाँ पर कौन था? सेकंड पर्सन था। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, यू, ठीक है। और क्रिया रिटर्न है, तो डिड के बाद में क्या होगा? रिटर्न। फ्रॉम दिल्ली, और द प्रीवियस नाइट है तो ये तो लास्ट नाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। तो ये ऐसे होता है कन्वर्ट। थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बन जाता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट आने में फिर ध्यान बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। कि जैसे कि देखो यही पर मैंने यू कैसे लिखा, ये आई था, तो ये आई किससे बना है? ये से बना है या मी से बना है? तो ये मी से ही आई बना होगा। अब मी से बना है बोले तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की से चेंज होकर के ये बनना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन जिसकी सेकंड पर्सन होगा तभी तो ये ऑब्जेक्ट की वजह से चेंज होगा, नहीं तो सब्जेक्ट की वजह से चेंज होता। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो यू यहाँ पर हमने लिख दिया और यू लिख दिया, और फिर ये तो हमें पता ही था कि इफ लगाया है मतलब इंटरोगेटिव हेल्पिंग ग्रुप से बना होगा वाक्य। तो एंड हेल्पिंग ग्रुप भी लिखी हमने, पास्ट सिंपल टेंस डिड, और जब डिड आ गया तो फिर रिटर्न नहीं आगे के रिटर्न आएगा। और फ्रॉम दिल्ली, और जो प्रीवियस नाइट है इसको हमने लास्ट नाइट कर दिया। ठीक है, तो ये इतने कुछ है। जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करेंगे, इसको हो सकता है आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये लगभग 15 से 20 सेकंड तो क्या बहुत मुश्किल से आप 10 सेकंड के भीतर भीतर आप खुद कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस हमारी वैसे काफी हो गई है, थोड़ी बहुत होगी तो ठीक है, नहीं तो हम फिर हम अपने अगले वाले टाइप सेंटेंस के टाइप यानी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम शुरू करेंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, मेरा तरीका, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जहां पर भी आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर ग्रुप में वगैरह कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, तो शेयर करना। ठीक है, और इस तरह आप मेरी मदद कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।